और चलिए पहली स्टोरी आपको बताते हैं, एनालिसिस करके बताएंगे पूरा। अमेरिका और इजराइल जी हां ईरान पर लगातार हमला कर रहे हैं। जंग का 7वां दिन है आज। इस दौरान जंग भी अपने चरम पर है। ना ईरान पीछे हटने को तैयार हो, ना ही अमेरिका और इजराइल, लेकिन दोनों हमले कर रहे हैं। ईरान में ड्रोन अटैक कर जहां अमेरिका और इजराइल ने तबाही का खेल शुरू किया, तो वहीं ईरानी सेना ने भी अमेरिका और इजराइल के ड्रोन को मार गिराया। बड़ी बात यह है कि जिस थार्ड डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका को बहुत भरोसा था, वो भी ईरान की मारक क्षमता की चपेट में आ गया। हम आपको टॉप एंगल्स में एनालिसिस करके बताएंगे कि किस तरह से इन दिनों मिडिल ईस्ट में तबाही का खेल चल रहा है। जंग का 7वां दिन है और हाहाकार मचा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल चौतरफा हमला कर रहे हैं, तो ईरान भी किसी मामले में पीछे नहीं है। अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान में 1332 लोगों की मौत अब तक हो गई है। ईरान में अब तक कुल 1300 से ज्यादा हमले हुए। 14 मेडिकल सेंटर को अमेरिका इजराइल ने निशाना बनाया। ईरान के शिराज शहर पर हमले में 20 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग जख्मी हो गए। इजराइल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। जंग के 7वें दिन इजराइल ने ईरान को बड़ी चोट पहुंचाते हुए उसके 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को ही तबाह कर दिया। ईरान में कई जगहों पर पानी और बिजली सप्लाई ठप पड़ गई है, लेकिन फिर भी ईरान पलटवार करता है। ईरान ने भी लोरेस्तान इलाके में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन और इजराइल के हेरमेस 900 ड्रोन को मार गिराया। ईरान ने कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाया। जंग की वजह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग चरम पर है और नुकसान का दौर भी। इजरायली वायुसेना ने ईरान पर बड़ा प्रहार करते हुए उनके 6 बैलिस्टिक लॉन्चर को उड़ा दिया। इन्हीं लॉन्चरों की बदौलत ईरान खाड़ी देशों पर हमला कर रहा था। इजराइल ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। इजरायली एयरफोर्स ने यह कार्रवाई रात को अंजाम दिया है। इन मिसाइल लॉन्चरों से ईरान इजराइल पर लगातार हमले कर रहा था। इसके अलावा इजराइल ने 3 एडवांस्ड ईरानी डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया। वीडियो में ईरान ने अपने बैलिस्टिक लॉन्चर ट्रक में छिपा कर रखे थे। तब एक धमाका होता है और पूरा मिसाइल लॉन्चर तबाह हो जाता है। इजराइल और यूएस के मिलिट्री चीफ ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, एयर स्ट्राइक ने ईरान के मिसाइल खतरे को खत्म करने में बड़ी कामयाबी हासिल की और चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में हमला और तेज होने वाला है, क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले इजराइल और खाड़ी देशों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। इजराइल और अमेरिका का दावा भी सामने आया है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक ईरान के 80% एयर डिफेंस और 60% मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन ईरान से खतरा अभी टला नहीं है। इस बीच सेंट्रल इजराइल पर एक नए बैलिस्टिक मिसाइल हमले में आग लग गई और नुकसान बहुत हुआ। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने दर्जनों 2000 पाउंड के पेनेट्रेटर बम गिराए, जिनका निशाना गहराई में दबे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर थे। इस तरह से अमेरिका ने भी ईरान की मिसाइल बनाने की जगहों को निशाना बनाया। हवाई अभियान के जरिए जमीन के नीचे दबे बैलिस्टिक मिसाइलों और उपकरणों को स्टोर करने वाले बंकरों को निशाना बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट होने से ईरान की हमला करने की क्षमता जरूर कम हुई है। मिसाइल लॉन्च की संख्या घट रही है। इससे इजराइल और खाड़ी देशों को रणनीतिक लाभ मिला है और ईरान अब बचाव की स्थिति में भी होगा। इजराइल, जो कि ईरान से 2000 किलोमीटर दूर है, उस पर हमले के लिए ईरान को मध्यम लंबी दूरी के मिसाइलों जैसे गदर-1 या खैबर शेकन की दरकार है, लेकिन इनके लॉन्चर और स्टॉक नष्ट होने से क्षमता जरूर घट गई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास
युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त हथियार है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, हमारे पास मध्यम और ऊपरी स्तर के हथियारों का भंडार असीमित है, भरा पड़ा है। हालांकि अभी भी माना जा रहा है कि सबसे आधुनिक हथियारों का स्टॉक उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि अमेरिका के पास लंबा युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने दावा किया, हमारे हथियार के भंडार दुनिया के कई ऐसे स्थानों पर हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इसी बीच ईरान ने इजराइल पर अपने ब्रह्मास्त्र खुर्रम शहर से हमले का दावा किया। हालांकि आपको बता दें, ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर से खाड़ी देशों पर करारा हमला बोला। उनके निशाने पर अमेरिकी बेस रहे जहां अमेरिकी सेना मौजूद थी। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला बोला तो ईरान ड्रोन अटैक से अमेरिका को भी सोचना पड़ रहा है। ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी सेना ने चेतावनी देते हुए कहा, ईरान की तरफ दागे जा रहे सभी ड्रोन को पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं है। हालांकि अमेरिका ज्यादातर ड्रोन को मार गिरा रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हमलों के कारण कुछ ड्रोन बच निकल सकते हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि ईरान की ड्रोन रणनीति का मकसद अमेरिका को महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना है, क्योंकि ड्रोन सस्ते होते हैं जबकि उन्हें गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैट्रियट और थार्ड जैसे सिस्टम बहुत महंगे हैं। अमेरिका का युद्ध भी और युद्ध का खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के पहले शायद यह सोचा भी नहीं होगा कि तेहरान में सत्ता बदलना बेहद मुश्किल भरा लक्ष्य साबित होगा। युद्ध के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अली खामनेई और टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि ईरान बहुत जल्द नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन एक हफ्ते के बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का दांव मुश्किल में पड़ गया है। सुप्रीम लीडर की मौत से गुस्सा ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। ईरान ने इन हमलों में अमेरिकी के शक्तिशाली एयर डिफेंस को न सिर्फ भेदा है बल्कि उसे तबाह भी कर दिया। अमेरिकन थार्ड पर हमला। जी हां, सैटेलाइट से जारी तस्वीरों के हवाले से बताया गया कि ईरान पर हमले के शुरुआती दिनों में ही जॉर्डन में एक अमेरिकन थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रडार सिस्टम पर अटैक हुआ और वो तबाह हो गया। आपको बता दें, अमेरिकी एयर डिफेंस पर यह इकलौता हमला नहीं है। यूएई में भी 2 जगहों पर ऐसे ही रडार सिस्टम वाली बिल्डिंग्स पर भी हमला हुआ। मतलब साफ है, थार्ड को भेदना इतना मुश्किल नहीं रह गया है। आपको बता दें, थार्ड के रडार पर हमले का मायने क्या है इसके। अमेरिकी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए आंख कान सब कुछ है। तो इसका मतलब इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों को इनके टारगेट की ओर उड़ते समय एंगेज करने और खत्म करने के लिए किया जाता है। अमेरिका 8 थार्ड बैटरी ऑपरेट करता है। 2 बैटरी यूएई और 1 सऊदी अरब के पास है। ईरान ने जिस थार्ड बैटरी को निशाना बनाया वो जॉर्डन के मुअफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर थी, जो ईरान से 800 किलोमीटर दूर है। लेकिन रडार का नष्ट होना अमेरिका के लिए भारी आर्थिक नुकसान है। 2025 के मिसाइल डिफेंस एजेंसी के बजट के मुताबिक इसकी कीमत $500 मिलियन है। जॉर्डन का मुअफ्फाक सॉल्टी एयरबेस अमेरिका के एक्टिविटी का बेहद अहम केंद्र है। ईरान पर हमला शुरू होने से पहले इस बेस पर 50 से ज्यादा फाइटर जेट, ड्रोन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद रहते थे। दर्जनों एयरक्राफ्ट सैटेलाइट व्यू से छिपे होते थे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रडार को नुकसान पहुंचाने से थार्ड की क्षमता जरूर कम हो जाती है। इसके रडार को आसानी से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ा नुकसान है। और ईरान ने नुकसान पहुंचा दिया थार्ड को भी, जिस पर अमेरिका शान से कहता था कि थार्ड है तो कुछ नहीं होगा। यह युद्ध ऐसे ही आगे बढ़ा।